नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य महेश दुबे। गर्ग ज्योतिष केंद्र में एक बार पुनः स्वागत है आपका। आज हम लोग सामान्य विषयों से मुहूर्त या गणित प्रकरण से हटके बात करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे सांसारिक स्थितियों के विषय में। आज हर इंसान किसी न किसी कारण से त्रस्त है। कहीं पुत्र की कामना से परेशान है, कहीं पुत्र से परेशान है, कोई विवाह के लिए परेशान है, कोई विवाह करके परेशान है, किसी का माता पिता से संबंध ठीक नहीं है, किसी माता पिता का पुत्र से संबंध ठीक नहीं है। समाज में ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। आज हर इंसान दुखी है और इसका संपूर्ण दोष जाता है हमारी आधुनिकीकरण पे। आधुनिकीकरण के चक्कर में हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। जो हमारे संस्कार हैं, इस समय एक खाना पूर्ति के लिए, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए हम इसका निर्वहन कर रहे हैं। संस्कारों से जितना हम विमुख होंगे उतने ही हमारे जीवन में कष्ट और दुख की प्राप्ति होगी। हमारे महर्षियों ने, हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे वेदों ने संस्कारों का जो क्रम बनाया, वह क्रम का एक दायरा था। संस्कार ऐसा क्रिया था, संस्कार ऐसी व्यवस्था थी जिससे हम अपने स्वजनों के साथ जुड़े रहते थे और जिससे हमारी मानसिक और बौद्धिक स्थिति सुस्थिर हुआ करती थी। हमको ऐसा लगता है कि आज, समस्त मानव को ऐसा लगता है कि आज हम बहुत विकासशील हैं। क्या हम इतने विकासशील हैं कि हमारे जो बाण होते थे आज से कई हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्ष पूर्व, ऐसे बाण होते थे कि अपने लक्ष्य को भेद कर बिना नष्ट हुए अपने स्थान को आ जाते थे। क्या हम इतने विकासशील हुए हैं? क्या हम इतने विकासशील हैं कि स्वेच्छा से मृत्यु को प्राप्त करते थे? आपने भीष्म पितामह के विषय में अध्ययन किया होगा, गंगा पुत्र पितामह भीष्म के विषय में। क्या हम इतने विकासशील हैं? क्या हमारी इंद्रियां हमारे वश में हैं? आज की जनरेशन में आप देखें, लूटपाट, छीना झपटी, लोभ, माया, कपट इतना भर गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे संस्कारों से दूर होना है। आज जब एक पिता, क्योंकि सबकी अपनी एक समस्या होती है, लेकिन उस समस्या के तत्कालिक लाभ के लिए आप भविष्य को खतरे में डाल देते। एक पिता अपने पुत्र या कन्या के विवाह के लिए वर की तलाश करता है और उस समय संस्कारों को एक किनारे रख के उसके वर्तमान स्थितियां, कौन सी स्थिति? धन की। और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि लक्ष्मी चंचला होती हैं। आज आप उसके लक्ष्मी के बल पर, उसके गर्व पर, उसके धन वैभव पर आज अपनी कन्या का विवाह करते हैं। आपको पता ही है कि लक्ष्मी चंचला होती है, स्थिर नहीं होती है। आज जिस लक्ष्मी को देखकर आप अपने कन्या का विवाह करते हैं, उस लक्ष्मी के आगमन का कारण क्या है? किस प्रकार से आई है? आपको पता है कि सुकर्म से धन, सुकर्म से कमाया हुआ धन परिवार की उन्नति करता है और दुराचार और गलत तरीके से कमाया हुआ धन स्वजन और कुटुंबों के साथ धन का नाश होता है।
तो आप उस लक्ष्मी के चक्कर में अपने कन्या का विवाह संस्कारों को एक किनारे रख के और जो है विवाह कर देते हैं। जब कहीं विवाह की चर्चा होती है, आगे हम इस प्रकरण पे भी बात करेंगे, जब कहीं विवाह या मुहूर्तों की चर्चा होती है तो लोग कहते हैं भगवान श्री राम का विवाह भगवान ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ जी के द्वारा देखा गया था। क्या आपको पता है कि भगवान श्री राम का विवाह वशिष्ठ जी के इच्छानुसार और पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत हुआ था? भगवान की लीला थी, लेकिन भगवान श्री राम का विवाह स्वयंवर के द्वारा हुआ था, न कि गुण और गण मिलाकर। विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, आगे मैं बताऊंगा। आज हम इसी क्रम में संस्कारों को लेकर अपने वीडियो का आरंभ कर रहे हैं। मेरी बातें आपको अन्यथा लगेंगी, मेरी बातें आपको पकाऊ लगेंगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार जरूर चिंतन करिएगा कि क्या अभी आप जिस वास्तविक जीवन को जी रहे हैं उसमें शांति है। और अपने घर के बड़े बुजुर्गों, अपने दादाजी, पिताजी और दादाजी से पूछिए, उनके समय में ये आधुनिकीकरण नहीं थी तो उनका जीवन कैसा था, वो कितने संतुष्ट थे। आज हमारी आय बढ़ी तो आयु घटी, आज हमारी आय बढ़ी तो आयु घटी। आज हम आधुनिकीकरण के चक्कर में, क्या आपको पता है जितना वर्तमान में तलाक हो रहा है ऐसे तलाक होते थे? नहीं होते थे। क्या कारण है? आज आधुनिकीकरण के चक्कर में जो हम कष्ट पा रहे हैं उसका कारण क्या है? हम लोग निरंतर वीडियो के माध्यम से इसी विषयों पर चर्चा करेंगे। पता है, एक पिता, सबके पिता, आपके पिता, मेरे पिता, एक पिता पुत्र की कामना क्यों करता है? पुत्र की कामना क्यों करता है? क्योंकि कहता है कि हमारा शास्त्र कह रहा है, हमारा धर्म ग्रंथ कह रहा है कि पुत्रान्नो नरकाद्यास्मात् पितरम त्रायते सुतः। पुत्रान्नो नरकाद्यास्मात् पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पुत्र इति प्रोक्तः स्वयमेव स्वयंभुवा। पुत्र की कामना क्यों है? हम पुत्र की कामना इसलिए करते हैं, पुत्र इसलिए उत्पन्न करना आवश्यक है कि एक सुपात्र पुत्र कई पीढ़ी पितरों को नरक से तारकर इस आवागमन से मुक्ति प्राप्त करा सकता है। उस पुत्र को प्राप्त, अगर वह सुपात्र है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा कि एक सुपात्र पुत्र अगर सुपात्र है, सुपात्र कैसे होगा? तो संस्कारों को ध्यान में रखकर, संस्कारों को ध्यान में रखकर उसकी क्रियाएं हम समय से करेंगे तो जरूर वह संतान सुपात्र होगा। आपको पता है, निर्धारित है कि हम LIC किए हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC किए हैं, धन संग्रह कर रहे हैं, एक सिस्टमेटिक ढंग से, एक सुव्यवस्थित सुनियोजित तरीके से धन का संग्रह कर रहा है। संग्रह करते करते जब उसकी समय सीमा पूरा होती है तो वह धन आपको एकत्रित करके आपके जीवन को सुविधाजनक बनाती है। हम भी ऐसा ही करेंगे। हम अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, किस पुत्र के? सुपात्र पुत्र के। सुपात्र पुत्र कौन है? जो माता पिता की देखभाल करे। तो हम सुनियोजित तरीके से सुपात्र पुत्र को इस धरती पर लाएंगे। मेरे वेद शास्त्र, मेरे धर्म ग्रंथ इतने एडवांस है
इतने एडवांस है कि आगे मैं आपको चर्चा करूंगा, आपके साथ मैं अपनी जानकारी को साझा करूंगा, और वो भी प्रमाण के साथ। मेरे धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है कि आप चाहे तो पुत्र प्राप्त करें और चाहे तो कन्या प्राप्त करें। ऐसा धर्म ग्रंथों में स्पष्ट शब्दों में है। ज्योतिष में आपको गर्भाधान मुहूर्त के विषय में चर्चा मिलेगी, वहां आपको पुत्र और कन्या प्राप्ति के लिए कुछ मुहूर्त मिलेंगे। मतलब इतना एडवांस है कि आप पहले से प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। क्या आधुनिक विज्ञान के पास ऐसी कोई व्यवस्था है? नहीं है। सर्वप्रथम आज संस्कार के अंतर्गत हम बात करेंगे पुत्रों के विषय में। आपको पता है कि पुत्र किसे कहते हैं? माता पिता के संसर्ग से जो तेज पैदा होता है, मां के गर्भ से जो संतान पैदा होता है उसे पुत्र कहते हैं। पुत्र में दो भेद है, पुत्र और पुत्री, बालक और बालिका। लेकिन यह पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं। पुत्र भी 4 प्रकार के होते हैं। आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे। यह 4 पुत्र कौन कौन से हैं? हमारे ऋषि महर्षि की जो विज्ञान थी वह कितनी आधुनिकी थी, कितना एडवांस था, कितना उच्च ज्ञान था, इस विषय में धीरे धीरे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगर पुराणों 18 पुराणों की बात करता हूं, सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख है। हर पुराण में आपको वंशानुचरितम का जिक्र मिल जाएगा, चर्चा मिल जाएगी। वंशानुचरितम पुराण के 5 लक्षण होते हैं, आगे आपको इसकी भी ज्ञान दी जाएगी। तो उसमें है वंशानुचरितम। वंशानुचरितम का अभिप्राय होता है कि किसके वंश के ही जो है संतान है, उसी अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे। जब सृष्टि आरंभ हुआ, परम पिता परमेश्वर की कृपा से ब्रह्मदेव ने, परम पिता परमेश्वर की कृपा से ब्रह्मदेव ने सृष्टि का आरंभ किया। सृष्टि का आरंभ किया, उन्होंने धरती का, भगवान ने धरती को स्थापित किया, धरती पर जो है जीव जंतुओं को बनाया। फिर हुआ कि इसका भोग करने के लिए मानव की आवश्यकता थी, तो सबसे पहले भगवान ने मानस पुत्रों की रचना की। 4 प्रकार के पुत्र कौन होते हैं, कौन कौन होते हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे। सबसे पहला पुत्र होता है मानस पुत्र। आधुनिक विज्ञान को लगता है यह एक हवा है, कल्पना है, ऐसा कुछ हो सकता है। हम चर्चा करेंगे इस विषय में भी, आप अंत तक वीडियो में बने रहिए। मानस पुत्र, मानस पुत्र कैसे होता है? मानस पुत्र जो मन की कल्पना से उत्पन्न होता है। आप पूछेंगे कौन? मानस पुत्र कौन? ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद जी थे। जब सृष्टि आरंभ हुआ, सृष्टि आरंभ हुआ तो इस धरा पर भोग करने के लिए मानव का निर्माण करना था। आप यजुर्वेद में 16वें अध्याय में इसका मंत्र भी पाए जाएंगे।
ब्राह्मणोस्य मुखमासीत बाहु राजन्नः कृतः ऊरु तद तद यद्वैश्य पदव्यागु शूद्रो अजायत। आगे मिल जाएगा आपको। तो ब्रह्मा जी ने मन की कल्पना से संतान की उत्पत्ति की। मैं भी विस्तृत नहीं बता सकता क्योंकि हम लोग विषय वस्तु से भटक जाएंगे। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने प्रथम पुत्र नारद जी को उत्पन्न किया, जो मन की कल्पना से। मन की कल्पना कैसे कि नेत्र बंद करके हमने कल्पना की कि एक सुंदर सुशील बुद्धिमान तेजस्वी पुत्र समस्त अंगों से परिपूर्ण, तुष्टि पुष्टि से भरपूर हो, ऐसा पुत्र उत्पन्न हो। उसके शारीरिक संरचनाओं की कल्पना की और जब भगवान ने नेत्र खोला उनके समक्ष वैसा ही पुत्र तैयार था। अब हमको लगता है कि क्या ऐसा संभव है? आज से मैं बात कर रहा हूं, आज से सिर्फ 1 साल पहले, 1 साल पहले, ज्यादा भी नहीं, 1 साल पहले तक हमको लग रहा था कि भगवान श्री गणेश के सर पर जो गजानन बाल स्वरूप हाथी का सिर लगाया गया, ये कैसे संभव है? ये तो एक ढकोसला है। मेरी बातों का अन्यथा मत लीजिएगा। एक ढकोसला है, यह एक काल्पनिक रचना है। ऐसा कभी संभव नहीं कि एक इंसान के शरीर पर किसी जानवर का अंग लगा दिया जाए और वह जीवित रह जाए। 1 साल तक, 1 साल पहले तक जो धर्म को न मानने वाले हैं उनके मन में ऐसा था। अभी लगभग गत 6 या 7 महीने पहले जापान से एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें एक इंसान ने शायद 15-16 लाख रुपए खर्च करके स्वयं को कुत्ता बनवाया था। एक मानव का पूरा शरीर ऑपरेशन करके सर्जरी के द्वारा कुत्ता बनाया गया था और उसकी आवाज, उसकी रहन सहन जो भी था सब कुत्ते की तरह था। आज के वैज्ञानिक एक सामान्य मानव को ऑपरेशन करके कुत्ता बना सकते हैं, उसे आपको विश्वास है। लेकिन हमारे महर्षि, जिनका सीधा संबंध परमात्मा से था, आज आकाश गंगा मिल्की वेव करके आप चिल्लाते हैं और हमारे धर्म ग्रंथ कह रहे हैं कि राजा सगर द्वारा स्वर्ग से गंगा लाई गई। आज जिस चंद्रमा पर आप पानी की तलाश कर रहे हैं, जीवन की तलाश कर रहे हैं, उस चंद्रमा का विस्तृत विश्लेषण हमारे धर्म ग्रंथों में मिल जाएगा। पढ़ के तो देखिए। लेकिन आधुनिकता के चक्कर में हम अपने विषय वस्तु से भटक चुके हैं। आज हमारी स्थिति सिर्फ नकल की बची हुई है। आज अमेरिका जैसा विकसित देश हमारे धर्म ग्रंथों पर रिसर्च कराकर नए नए तकनीकी का उद्भव कर रहा है और हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं धर्म ग्रंथों का उपहास उड़ाते हैं, उन्हीं को जलाते हैं। मानस पुत्र की स्थिति यह कि मन की कल्पना से जो संतान पैदा हो, उसके बाद दूसरे नंबर का संतान होता है औरस पुत्र। दूसरे नंबर के संतान होते हैं औरस पुत्र। आपको लगेगा यह नया शब्द, औरस पुत्र कौन होते हैं? औरस पुत्र वह है कि जो मां के गर्भ से तो उत्पन्न हुआ है, मां के गर्भ से तो उत्पन्न हुआ है और किसी पुरुष का भी तेज है, किसी पुरुष का भी तेज है,
लेकिन जो पति पत्नी के बीच संबंध होता है, जो समागम होता है, उस पुरुष और स्त्री का कभी समागम नहीं हुआ। आपको लगेगा ये कैसे संभव है? वीर्य किसी दूसरे पुरुष का, रज किसी दूसरी स्त्री का, दोनों का आपसी कभी संबंध नहीं हुआ, और संतान, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपके मन में ऐसी भाव थी आज से 20 साल 30 साल पहले, ना ना ना, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा उल्लेख है। हमारे पवन पुत्र परम बलवान अतुलित बलधामम, जिनके पास अतुल्य बल है, हमारे पूजनीय वंदनीय और हमारे परम आराधक भगवान हनुमान जी, रुद्रावतार भगवान हनुमान जी का अवतार मां अंजनी के द्वारा भगवान शिव के तेज से हुआ था। मां अंजनी के द्वारा भगवान शिव के तेज से हुआ था। इसलिए भगवान हनुमान जी को, रामदूत हनुमान जी को शंकर सुवन कहते हैं और रुद्रावतार भी कहते हैं। औरस पुत्र मां और पिता के संसर्ग से, ऐसा संबंध नहीं, मां और पिता के द्वारा, लेकिन उस माता और पिता का दोनों का आपसी कभी संबंध ना हुआ हो, उससे जो संतान उत्पन्न होती है उसे औरस पुत्र कहते हैं। आज से 20 साल पहले इस बात का भी उपहास उड़ाया जाता था कि ये लोग मनगढ़ंत बातों को करते हैं, बिना हाथ पैर की बात को की कल्पना करते हैं। और आज कृत्रिम गर्भाधान आया, आज कृत्रिम गर्भाधान आया, जिसको IVF या कुछ और भी करके ट्यूब बेबी के नाम से आप जानते हैं। जो ट्यूब बेबी से जो संतान पैदा होता है, उसमें जो तेज होता है, वीर्य होता है, वह अज्ञात पुरुष का होता है। आज के आधुनिक विज्ञान में जो माताएं गर्भधारण नहीं कर सकती, अब क्यों नहीं कर सकती, इसके पीछे हमारे संस्कारों का लोप है। तो जो गर्भधारण नहीं कर सकती उनके लिए ट्यूब बेबी का सिस्टम आया है, उसको आज हम औरस पुत्र कहते हैं। औरस पुत्र के बाद तीसरा नंबर का संतान का नंबर आता है दत्तक पुत्र। तीसरे नंबर का संतान का जिक्र आता है दत्तक पुत्र। औरस पुत्र के विषय में बता दें, माता के गर्भ से बिना किसी संबंध के पर पुरुष के वीर्य से उत्पन्न संतान। तीसरे नंबर पर आता है दत्तक पुत्र। जब मानस पुत्र, औरस पुत्र और तीसरा, क्षमा करें, इस दत्तक पुत्र के पहले एक क्रम है सिर्फ पुत्र। तीसरे नंबर पे है पुत्र।
जो हम और आप हैं, जो माता पिता अपने वृद्धावस्था में अपनी सेवा के लिए, कामनाएं यही होती है। जो माँ बापों युवावस्था तक पाल पोस कर तन मन धन से आपको सुदृढ़ बनाते हैं, उस माता पिता की आप वृद्धावस्था में सेवा नहीं कर पाते, आपके पास समय नहीं है। और जो है जिनके संस्कार नहीं कर पाते, उसी कामना के लिए वो माता पिता कितनी भावना के साथ, कितने प्रेम से, कितनी इच्छाओं को लेकर एक पुत्र प्राप्त करते हैं, पुत्र उत्पन्न करते हैं भगवान के आशीर्वाद से। पुत्र जो मां और पिता के संसर्ग से जन्म लेता है, उसे सिर्फ पुत्र शब्द से संबोधित करते हैं। ये हैं हम और आप। माता पिता के तेज से उत्पन्न संतान, जो आप और हम हैं, जिन्हें हम पुत्र कहते हैं। पुत्र की पहचान पितृ के द्वारा और पिता के द्वारा होती है। आप किस कुल से हैं, आप किस परिवार से हैं, पिता के द्वारा आपको प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद चौथे नंबर पर आपका आता है दत्तक पुत्र। मानस पुत्र जो भगवान के पास इसकी क्षमता है, जो भगवान के पास इसकी क्षमता है। हो सकता है भविष्य में अगर हम अपने वेदों की तरफ वापस आए, भविष्य में हम अपने वेदों की तरफ वापस आए, तो इसके विषय में हम कुछ ज्ञान हासिल कर पाए। औरस पुत्र जो वेदों के द्वारा हमें आज प्राप्त हो रहा है, जिनसे कितने लोग उसके सुख से, पुत्र सुख से वंचित हो जाते, उन्हें पुत्र सुख प्राप्त हो रहा है। पुत्र जो हम हैं, इन तीनों से जो स्थितियां अगर पुत्र की नहीं प्राप्त होती, तब चौथी स्थिति आती है जिसको हम दत्तक पुत्र कहते हैं। दत्तक पुत्र मतलब आप किसी दूसरे मां बाप से, जिनकी एक से अधिक संतान है, उससे अनुनय विनय करके, क्रय करके, खरीद कर, या जैसे भी हो, आप उनसे संतान प्राप्त करते हैं। यानी दूसरे की संतान को जब आप गोद लेते हैं, वह जब आपका पुत्र होता है, तो वह दत्तक संतान कहते हैं। कौन है? गोद लिया हुआ संतान होता है दत्तक पुत्र। तो यह 4 प्रकार के पुत्र होते हैं: मानस पुत्र, औरस पुत्र, पुत्र और दत्तक पुत्र, यानी गोद लिया हुआ। इन चारों पुत्रों की रंग ढंग, शारीरिक संरचना एक सा ही होगा, एक सा का अभिप्राय सामान्य लोगों की तरह, लेकिन इनमें जो गुण होंगे, जो आंतरिक स्थितियां होंगी, वह अलग हो सकती हैं। इसकी मैं बात नहीं कर सकता, यानी मानस पुत्रों की बात नहीं कर सकता, क्योंकि यह क्षमता साक्षात भगवान के पास है। भगवान जो पुत्र उत्पन्न करेंगे, वह कभी दुराचारी,
व्यभिचारी नहीं हो सकता, वो साक्षात भगवान ही होगा। लेकिन ये जो बाकी औरस पुत्र पुत्र और दत्तक पुत्र, इनके आधुनिक भाषा की प्रयोग करते हैं। नेचर और सिग्नेचर को हम डेवलप कर सकते हैं प्री प्लानिंग के साथ। कैसे हम प्लान कर सकते हैं? 16 संस्कार के माध्यम से। कैसे डेवलप कर सकते हैं? 16 संस्कार के माध्यम से। वह 16 संस्कार कौन से हैं, उसकी भूमिका क्या है? इंसान का भविष्य जन्म के समय ही निर्धारित हो जाता है। इंसान का भविष्य जन्म के साथ ही निर्धारित हो जाता है। लेकिन कर्म की प्रधानता फिर कहां बची? कर्म की प्रधानता है। भूतकाल का संयोजित धन का आज आप भोग कर रहे हैं, तो आज वो आपका भाग्य नहीं, पूर्व जन्म का कर्म है। और आज का कर्म भविष्य काल के लिए वो जो है भाग्य बनकर आएगा। तो हमारा कर्म किस क्षेत्र में हो, क्योंकि बात हम संतान की कर रहे हैं, तो संस्कार क्षेत्र से हो। आज हम समय से सुव्यवस्थित तरीके से सही समय पर सही ढंग से शास्त्रोक्त मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अगर हम संस्कार करते हैं, तो अपूर्ण विश्वास है कि वो संतान कभी दुराचारी नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लोग 16 संस्कारों की प्रधानता, न करने से हानि, सामाजिक स्थितियां, सुख दुख आदि के विषय में चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग आरंभ करेंगे मां जननी से। जननी कौन और मां क्यों? जिस महामाया ने, जिस साक्षात दुर्गा ने, साक्षात मां लक्ष्मी ने हमको आपको अपने गर्भ के द्वारा उत्पन्न किया, उस मातृशक्ति के विषय में सर्वप्रथम चर्चा करेंगे। संस्कार का पहला अंग रजो दर्शन, यह संस्कार के अंतर्गत नहीं आता, 16 संस्कार का क्रम में नहीं है, लेकिन पहला संस्कार जिससे हम संतान उत्पन्न करते हैं, जिससे हमारी उत्पत्ति हुई, गर्भाधान, उसी के अंतर्गत उसका एक अंग है रजो दर्शन। जब सर्वप्रथम माताएं ऋतुमती होती हैं, वह होता है रजो दर्शन। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे गर्भाधान के विषय में। मुझे आशा है कि आप मेरी भावना को समझेंगे। मुझे अपने चैनल के प्रमोशन के लिए कुछ नहीं चाहिए, वो तो जो होगा मेरे कर्म के हिसाब से होगा। कर्मण्यवाधिकारेस्तु मा फलेषु कदाचन। मैं अपना कार्य कर रहा हूं। मेरे इस चैनल का उद्देश्य है आपको जागरूक करना। आप और हम इस संस्कारों के महत्व को समझें और संस्कारों को समझें सुनियोजित ढंग से, समय से, जितने सामर्थ्य में हो धन से, सही समय से संस्कारों को करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।